टुडे लाइफ में आप तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर यूज़ करते होंगे, जैसे उसका बर्थडे आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, रोना आ रहा है, याद आ रही या पानी आ रहा है। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस की कि सारे के सारे सेंटेंसेस में आ रहा है, जिसके लिए हम हमेशा कमिंग का यूज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम मतलब होता है आना, लेकिन हर जगह हम लोग कम का यूज़ नहीं करेंगे। आपको हर सेंटेंस के लिए मैं आपको एक अलग वर्ड दूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें किस सिचुएशन में किस चीज़ के लिए क्या यूज करना है। ओके, सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली यूज सेंटेंसेस तो हैं ही साथ आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग कम को अवॉइड करके कुछ अलग वर्ड्स ले सकते हैं आ रहा है बोलने के लिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है फ़ोन आ रहा है। तो जब भी आपको कोई कॉल करता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फ़ोन इज़ कमिंग, हम बोलेंगे योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, क्योंकि फ़ोन रिंग करता है इसलिए हम बोलेंगे फ़ोन इज़ रिंगिंग, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन आ रहा है। तो अब से आप फ़ोन इज़ कमिंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन आ रहा है। नेक्स्ट है ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है। गाइस, जब भी हम ट्रेन या बस की बात करते हैं कि ट्रेन आ रही है या बस आ रही है, तो यहाँ पर कोई व्हीकल आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग अराइव का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन इज़ अराइविंग, ट्रेन इज़ कमिंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ट्रेन इज़ अराइविंग, मतलब ट्रेन आ रही है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो आप गौर करिएगा, वहाँ अनाउंस होता है कि ट्रेन इज़ अराइविंग, ट्रेन इज़ कमिंग का यूज़ नहीं होता। तो अब जब भी आपको बोलना होगा ट्रेन आ रही है, तो आप बोलेंगे द ट्रेन इज़ अराइविंग। अब है उसका बर्थडे आ रहा है। उसका बर्थडे आ रहा है, तो देखिए किसी का भी बर्थडे आता है तो आप बोलते हैं ना हिज बर्थडे इज कमिंग, हिज बर्थडे इज कमिंग। नहीं, कम तो आपको बोलना ही है, लेकिन साथ में आपको अप का यूज भी कर लेना है। जैसे कि उसका बर्थडे आ रहा है, हिज बर्थडे इज कमिंग अप, हिज बर्थडे इज कमिंग अप। या फिर मैं कहूँ कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो माई बर्थडे इज कमिंग अप बोलेंगे। तो आपको कम तो लगाना है, साथ में अप का यूज भी करना है। अब है मच्छर आ रहे हैं। तो गाइस देखिए, आप कहते हैं ना मच्छर आ रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर लो, या गेट खुला है बंद कर लो, मच्छर अंदर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे मॉस्किटो और एंटरिंग द रूम, मॉस्किटो आर एंटरिंग द रूम, मतलब मच्छर प्रवेश कर रहे हैं रूम के अंदर। तो अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो हम एंटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, मॉस्किटो और एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट है एग्ज़ाम आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी कम का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ज़रूर दिया हुआ है कि आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे एग्ज़ाम इज़ कमिंग, आप बोलेंगे एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर, एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है समीप या पास या बहुत ही करीब। तो एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर मतलब एग्ज़ाम जो भी है वो बहुत ही पास है, एग्ज़ाम आ रहा है यानी बहुत ही करीब है, इसलिए हम बोलेंगे द एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब है वो आ रहा है, इसके लिए हम कहेंगे ही इज़ कमिंग। अब कोई व्यक्ति आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा या अलग से किसी वर्ड का यूज़ नहीं करना है। सिंपल, वो आ रहा है तो हम कहेंगे ही इज़ कमिंग, वो जा रहा है ही इज़ गोइंग। ओके, नेक्स्ट है दिवाली आ रही है। तो देखिए गाइस, जब कोई फेस्टिवल आता है तो वहाँ पर भी हम कम का यूज़ करते हैं। जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली इज़ कमिंग, या फिर होली आ रही है तो होली इज़ कमिंग, राखी आ रही है तो राखी इज़ कमिंग, जो कि गलत है। आपको बोलना है दिवाली इज़ कमिंग अप, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो कोई भी फेस्टिवल की बात आप कर रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है या होली आ रही है या दिवाली आ रही है, वहाँ पर आप कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है। अब है पानी आ रहा है। अब देखिए, बारिश होती है तो हम लोग बोलते हैं कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, इससे हमारा मतलब है कि बारिश हो रही है। तो वहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो जब भी आपको बोलना हो बारिश हो रही है तो आप बोलेंगे इट्स रेनिंग या इट इज़ रेनिंग, या पानी आ रहा है, बारिश हो रही है। बाहर मत जाओ, बारिश हो रही है,
बाहर मत जाओ तो हम बोलेंगे इट्स रेनिंग, डोंट गो आउट। इट्स रेनिंग, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। नेक्स्ट है कोई आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम अगर किसी व्यक्ति पीपल की बात करेंगे तो कम का यूज़ करेंगे। जैसे वो आ रहा है, मेरे पापा आ रहे हैं, या कोई आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको कम का यूज़ करना है। कोई आ रहा है, समवन इज़ कमिंग, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है याद आ रही है। अब याद आ रही है जनरली बहुत ही ईजी है, तो याद आ रही है को हम सिंपली बोलेंगे आई एम मिसिंग यू, मतलब तुम्हारी याद आ रही है। नेक्स्ट है फूल आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपके घर में कोई प्लांट है तो हम जनरली बोलते हैं ना कि फूल आ रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारा मतलब होता है फूल खिल रहे हैं। फूल आ रहे हैं मतलब कि फूल खिल रहे हैं या खिलने वाले हैं। तो फूलों का खिलना होता है ब्लूम। ब्लूम मीन्स होता है खिलना, तो हम बोलेंगे फ्लावर आर ब्लूमिंग, मतलब फूल खिल रहे हैं या फूल आ रहे हैं। अब है बस आ रही है। द बस इज अराइविंग, क्योंकि यहाँ पर कोई व्हीकल आ रहा है, यानी गाड़ी, मोटर, कार, बस, ट्रेन, अगर ये सब में से कोई आ रहा है तो हम उसमें अराइव का यूज़ करेंगे। अब है ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा फ्रेश फ्रूट आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट, मतलब कि बाज़ार में फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं। तो ये मतलब है कि बाज़ार में फ्रेश फ्रूट डिलीवर्ड किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। नेक्स्ट है नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। यहाँ पर भी हम कम का यूज़ नहीं करेंगे। मूवी का ट्रेलर आ रहा है तो हम उसके लिए रिलीज का यूज़ करेंगे, बीइंग रिलीज्ड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी, नई मूवी का ट्रेलर इज बीइंग रिलीज्ड, रिलीज्ड हो रहा है, यहाँ पर कमिंग का यूज़ नहीं करेंगे। अब है बारिश की बूंदें आ रही हैं, तो आप बोलेंगे रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। अब आप रूम में बैठे हैं, मान लीजिए कि बारिश की बूंदें अंदर आ रही हैं, तो आप बोलेंगे ना नॉर्मली कि विंडो बंद कर लो, बारिश की बूंदें अंदर आ रही हैं, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना, रेनफॉल मतलब बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर लो या विंडो बंद कर लो, इस तरह से बोलेंगे। तो हम इंग्लिश में कहेंगे रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। यहाँ पर भी हम कम का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो हम बोलेंगे द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। अब अगर आप किसी मौसम या सीजन की बात करते हैं तो अप्रोच का यूज़ करेंगे। विंटर का सीजन आ रहा है तो बोलेंगे द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। आप यहाँ पर किसी भी सीजन की बात कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको अप्रोच का यूज़ करना है, जैसे विंटर सीजन इज अप्रोचिंग या रेनी सीजन इज अप्रोचिंग। अब है नया फ़ोन बाज़ार में आ रहा है। नया फ़ोन बाज़ार में आ रहा है, द न्यू फ़ोन इज़ बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। यहाँ पे भी लॉन्च का यूज़ करेंगे, कम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है कि आ रहा है, फ़ोन है, फ़ोन लॉन्च हो रहा है, न्यू फ़ोन लॉन्च हो रहा है। वो आ नहीं रहा है, कहीं से चल के आ नहीं रहा है, वो लॉन्च हो रहा है। नया फ़ोन निकाला जा रहा है जो कि मार्केट में आ रहा है, तो हम उसे बोलेंगे द न्यू फ़ोन इज़ बीइंग लॉन्च इन द मार्केट। नेक्स्ट है उनकी आवाज़ साफ आ रही है, तो हम बोलेंगे हिज वॉइस इज़ बिकमिंग क्लियर। हिज वॉइस इज़ बिकमिंग क्लियर, उनकी आवाज़ साफ आ रही है। हिज मीन्स उनकी, उसकी या उनकी, हिज वॉइस इज़ बिकमिंग क्लियर। नेक्स्ट है सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। सनलाइट इज एंटरिंग द रूम, तो जहाँ पर कोई अंदर प्रवेश कर रहा होता है वहाँ पर हम एंटर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर कोई भी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है तो हम वहाँ पर एंटर का यूज़ करते हैं। अब है मुझे एक विचार आ रहा है, तो हम सिंपली इसे ट्रांसलेट करेंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। आई एम गेटिंग एन आइडिया, पानी गर्म आ रहा है। द वाटर इज गेटिंग हॉट। द वाटर इज गेटिंग हॉट, यहाँ पर गेटिंग का यूज़ करेंगे। हमें कोई आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है या पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर गेटिंग हॉट या गेटिंग एन आइडिया इस तरह से बोलेंगे। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें हमने ये देखा कि हर बार आने के लिए हमें कम का यूज़ नहीं करना होता। ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जो सिचुएशन को समझकर हमें यूज़ करने होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।